शुरू में मिलिट्री में जाने की एक एक तमन्ना थी, महत्वाकांक्षा थी। तो एनसीसी वगैरह में बड़ा नाम हुआ। मैं एमपी स्टेट का बेस्ट शूटर भी हुआ क्या बात। स्नैप शूटिंग में। 76 में नेशनल्स में रनर अप भी आए। उसके बाद मेरा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिलेक्शन हुआ इलाहाबाद एसएसपी बोर्ड से। तो जब मैं इंटरव्यू फेस कर रहा था उसी समय मेरे सबसे बड़े भाई की डेथ हो गई। वो भी बॉम्बे में ही थे। उन्होंने भी 4-5 फिल्मों में काम किया था। बाद में प्रिंसेस जामनगर से शादी की, लेकिन बहुत यंग एज में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। मुझे बताया नहीं। जब लौट के आए तो एक सदमा तो लगता है, ये हीरो ही थे वो। उसी समय हमारे कुछ रिश्तेदारों ने, जिस दिन उनकी 13वीं थी, उसी दिन एक शादी की और मुझे ज़बरदस्ती उसमें खींच के ले गए। मैं उसी समय लौट के आया हूँ सेलेक्ट होके एक्जिलरेशन के साथ। घर में आके खबर पड़ती है कि बड़े भाई नहीं रहे। उसी समय निकट के रिश्तेदार शादी कर रहे हैं किसी की, वो ज़बरदस्ती ले गए। तो एक मेरे ये नहीं समझ में आया कि अपने भाई के जाने पे मैं दुखी हूँ या किसी कजिन की शादी में खुश हूँ। तो वहाँ से लाइफ एंड डेथ को लेके एक बड़ा गंभीर चिंतन शुरू हुआ। और आप भी इस ट्रॉमा से निकले। उसके बाद एक्चुअल आदमी सोबर हो जाता है और बहुत गहरी सोच उसकी शुरू हो जाती है। उसी दौरान 1979 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद परमहंस की पढ़ने को मिली। उसको पढ़ के तो आग ही लग गई एकदम। मुझे लगा कि तो बड़ी जानी पहचानी सी इसमें चीज़ें हैं। फिर गुरु की खोज हुई। तो 3 साल खोजने के बाद फिर बनारस में श्यामाचरण लाहिड़ी के ग्रैंडसन सत्यचरण लाहिड़ी से उनकी कृपा मिली मुझे। उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार। वहाँ से फिर योग साधना शुरू हुई 1 अक्टूबर 1982 से। ठीक है। 1980। क्या लगा आपको, क्या है परमात्मा? योग से मिले, ध्यान से मिले? मैं तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हूँ। और मेरी सिंपल अप्रोच है, ये शरीर आपका मेरा पार्थिव शरीर कहा जाता है अर्थली बॉडी। इसके अंदर आत्मा है। इससे मुझे ये लगता है कि जो पृथ्वी है इसके अंदर भी जो आत्मा है वही हमारे लिए परमात्मा है। जितने भी विषय आपको स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं वो पृथ्वी के नेचर के अलग अलग एंगल्स को ही तो हमसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फिजिकलिटी फिजिक्स, केमिकल चीज़ें केमिस्ट्री, इनके ऊपर रहने वाले समाज की स्टडी सोशोलॉजी, इनके कंटूर्स और इनका कैसा स्वरूप है ज्योग्राफी। सारी एजुकेशन तो इनके अलग अलग एंगल की एजुकेशन ही तो है। और ये लिविंग प्लेनेट है, डेड तो है नहीं। नहीं तो हम लोग इनके ऊपर जीवित नहीं होते। सारी चीज़ आपको जो भी कुछ है वॉट एवर पृथ्वी से ही प्राप्त होती है। तो जो इनकी मेन जो कॉन्शसनेस है या जो इनकी भूदेवी की आत्मा है, मेरे हिसाब से वही परमात्मा है।